हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जी अभी बजने हैं सुबह के 7 से ऊपर हो गया थोड़ा सा। मैं कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी। सुनील आ गया जिम से लगता है। पहुँच गए। और रियांश को मैंने भेज दिया है नहाने के लिए। और इधर मैं किचन में कर रही हूँ काम। चने उबल रहे हैं, चाय रख दी है, अंडे इनके बॉयल हो चुके हैं। और अभी मैं कर लूँगी आटा। थोड़ी लेट आया आज, वही टाइम है। ये भी यहाँ तोड़ उतारेंगे मेरे को पूरी। फटाफट से कर लेती हूँ। चने भी लगभग होने वाले हैं। चने हो जाएंगे दूध रख के। और आटा भूनती हूँ फटाफट। सब्जी और रात की सब्जी रखी हुई थी। मैं क्या ये ले जाना बेटा आज, ये बची हुई आलू मटर की। कह रहे नहीं नहीं चने लेके जाने हैं मेरे को तो आज फ्री में। मैं कहा ठीक है भाई, चने लेके जाने हैं तो बनाती हूँ। फटाफट से करते हैं अपना काम शुरू। आटा गूंथते हैं पहले, तो दूध डालती हूँ उसमें। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे मेरी शुरुआत हो गई है सुबह के काम की। और लगभग मेरा डेली का यही रूटीन है भाई। और सुबह हाथ इतनी स्पीड से चलाने पड़ते हैं, एकदम 5G की स्पीड से। बल्कि सुनील बोलते हैं पहले तो उठती नहीं, और फिर तेरे को ये होता है कि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए। मैं कहा भाई बस उठने का आज का पता नहीं कैसा हो रहा है, मन नहीं करता। गर्मी में तो बंदा उठ भी जाता है। और मेरी दोनों गैसें जब तक ये स्कूल ऑफिस नहीं जाते फुल रहती हैं, कभी दूध कभी चाय। क्योंकि दूध ये लेके आते हैं, तो उससे पहले चाय चुए मैंने रख दी थी। और चने चुने वो बॉयल कर लिए थे मैंने। रियांश कह रहा था मम्मा चने खाने हैं, मैंने तो उसके चने वगैरह बॉयल करके रख दिए थे। क्योंकि चने की सब्जी में बहुत टाइम लगता है अभी उसको बनाने में, साब बहुत ज़्यादा समय जाता है उसमें। तो इधर फटाफट देखना, कभी चाय उतर रही है, उधर पानी गर्म हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और सुबह सुबह मेरे को लगता है कि हर हाउसवाइफ की यही कहानी है भाई, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। लगभग हर हाउसवाइफ का डेली का यही रूटीन होता है। और उधर वो भी आ गए थे अपना जिम से, तो वो कर रहे थे वो प्रोटीन शेक अपना पी रहे थे वो। और साथ में पता नहीं बात भी कर रहे थे मेरे से, कह रहे थे अब तेरे को ये हो रहा, लेट हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, और फिर तो पहले तो उठती नहीं है। और उधर बार बार एक रेयांश क्या है, रेयांश बार बार दुखी करता है, अभी मम्मा टावल दे दो, अभी मम्मा मेरा ये कपड़ा नहीं मिला, अभी मेरा ये नहीं मिला। जबकि सारा सामान मैं उसका बेड पे रखती हूँ जब वो नहाने जाता है उस टाइम पे। फिर भी अगर कुछ भी छूट जाए तो उसको ये होता है कि मुझे बेड पे ही सारा सामान चाहिए। कभी मम्मा अभी ऑयल गर्म नहीं है, ये तो ऑयल जम गया, नारियल तेल यूज़ करते हैं वो जम जाता है, मम्मा अब उसको मेल्ट करके दो। कभी कुछ। तो मेरा एक पैर किचन में होता है और एक पैर मेरा कमरे में होता है। सुनील तो खैर परेशान नहीं करते, उनको तो बस अपने कपड़े प्रेस हुए मिलने चाहिए भी, वो तो अपना फिर रेडी हो जाते हैं। लेकिन रियांश है, रियांश को ये होता है मम्मा मेरा ये कर दो। मेरे को ये होता है सुबह मेरे को कोई टोके ना। और अगर कोई टोकता है ना तो मेरे को सुबह गुस्सा आता है कि मैं किचन का करूँ या मैं वहाँ का करूँ। परेशान हो जाती हूँ इस उसमें। अगर कोई मेरे को ना छेड़े फिर मैं काम आराम से कर लेती हूँ, लेकिन कोई बीच बीच में बुलाता रहे ना, सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। जो रूटीन बनी रहती है, जो जिस स्पीड से हम काम करते रहते हैं, एकदम वो स्पीड कम हो जाती है। अंडे उंडे सारे बॉयल करके मैंने इनके रख दिए थे। मैं कहा चलो भाई फटाफट से अब सब्ज़ी छोंक लेती हूँ। चने की सब्ज़ी बनानी थी, थोड़ी छोंकी है मैंने, बाकी तो मैं दिन में बना लेंगे। चलो पहले रियांश के लिए बना के देती हूँ। मोटे मोटे से प्याज टमाटर काट के डाल दिए थे। बस बच्चों का यही हो जाता है, कभी कभी होता है बच्चों में कि नहीं आज तो मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए। मेरे को रात को ध्यान नहीं रहा कि सब्ज़ी बची हुई है, मैंने चने भिगो दिए, फिर थोड़ी सी बच गई। मैं कहा चल ये ले जाएगा, कह रहा नहीं नहीं अब तो आपने चने भिगोए हैं, तो मैं चने ही लेके जाऊँगा। मैं कहा चल भाई ठीक है। और चाय भी मेरी काफ़ी टाइम तक पकती रहती है, आराम आराम से बनाती हूँ मैं चाय को सिम सी आंच पे। एक तो ये पत्ती ऐसी है बस, फिर मज़ा नहीं आता अगर वो कच्ची पक्की सी बन जाती है, टेस्ट नहीं आता उसमें। तो ये टमाटर टमाटर बस प्याज टमाटर डाले थे, लहसुन लहसुन अदरक उदरक कुछ नहीं डाला। सुबह जल्दी जल्दी से मैं बस यही बना के दी थी। और भाई गलती मेरी भी है, मैं नहीं उठती, मैं 6:30 बजे के बाद उठती हूँ। तो फिर मेरे को एकदम से स्पीड बढ़ानी पड़ती है। अगर मैं 6:30 बजे या 6:15 बजे के आसपास उठ जाऊँ ना, तो इतना ईजीली इतना स्मूथली हमारा काम हो जाए। लेकिन वही बात है, आलस आलस में तब तो पड़े रहते हैं, कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन जब बाद में करना पड़ता है ना, तब बहुत बुरी बनती है। तब ऐसा होता है एक हाथ यहाँ एक वहाँ पे। तो यहाँ पे चने थे, थोड़े से निकाल ले थे मैंने। मैं कहा इनको पीस लेती हूँ, क्योंकि आलू नहीं था ना, तो ग्रेवी नहीं बनती बिना आलू के, या बिना फिर थोड़े से चने पीस के उससे ग्रेवी अच्छी बन जाती है। तो बस ये सब्ज़ी भी छूट गई थी मेरी, क्योंकि चने उबले हुए थे। तो बस एक बॉयल की ज़रूरत थी, जैसे एक बॉयल आएगा तो सब्ज़ी बन जाएगी। चाय मेरी हो गई थी। तो किचन कुचन भी मैं साथ के साथ साफ़ करी थी, क्योंकि फिर ऐसे खाना बनाने में मज़ा नहीं आता। छोटी सी स्लैब है वही, बहुत फैल जाती है। उधर बर्तन रखे हैं, कोई टोकरा वगैरह नहीं है ना बर्तन रखने का।
तो किचन पे सुबह सुबह ऐसा हो जाता है कि कहाँ पे क्या सामान रखूँ, कभी कहीं कुछ रखा रहता है। तो अब बस मैंने ये जो सब्ज़ी बना रही थी मैंने दूसरे चूल्हे पे कन्वर्ट कर दिया था। मैं उस पर मैं रोटी बना लेती हूँ, बड़े चूल्हे पे ही ज़्यादातर मैं रोटी बनाती हूँ, और छोटे पे मैंने रख दी थी सब्ज़ी। मैं कहा आराम आराम से हो जाएगी, क्योंकि पक तो ये चुकी है चने, बस ये तो ये है कि तड़का जो लगाया है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा इसमें, इस वजह से। तो उधर मैंने फटाफट से अपना रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। रियांश के लिए बनाया था मैंने सिंपल पराठा, और इसके पापा तो डेली बस रोटी खाते हैं, भी उनके लिए रोटी बनती है। स्कूल में भी मैं रियांश को रोटी देती हूँ। तो जी फाइनली नहा ली मैं, काम धाम निपटा के अपना सारा। तो आज टावल टूवल, किचन के टावल, घर वाले टावल आज मैंने सारे वॉश कर दिए हैं भाई। ये देखिए किचन के टंगे हुए हैं, ये घर वाले टंगे हुए हैं, सारे कपड़े वगैरह वॉश कर दिया आज मैंने। मेरा फिर परसों थर्सडे है, कल ही चादर वॉश करनी है। तो एक दिन में तो भाई होता नहीं, और ये जो टावल वगैरह है ना गर्म पानी में साफ़ होते हैं, तो इस वजह से फिर इनमें बाद में कपड़े धोने के बाद दोबारा पानी लगाया है। सारा काम करने के बाद फिर उनको वॉश करके अभी डालना है। और मौसम ऐसा हो रहा है कि कपड़े सूखते ही नहीं है एक दिन में। और फेस पे पता नहीं फिर से दाग धब्बे से होने शुरू हो गए। तो अभी बस कंघी कुंगी करूँगी और फिर बैठ के थोड़ी देर रेस्ट रूस्ट करूँगी, फिर चाय चुए पीऊँगी, एडिट करूँगी वीडियो, और ये कपड़े कल वाले पड़े हुए हैं इनकी करूँगी तय। बस आज मेरा यही काम है, कपड़े का तय करना। धो धा तो लिए, कल प्रेस वाले थे, आज तो प्रेस के हैं नहीं, हैं तो है लेकिन आज करूँगी नहीं, मैं थर्सडे को प्रेस करूँगी। और भाई इस सैटरडे से आई थिंक रियांश की छुट्टियाँ शुरू हैं, 10 दिन की हैं शायद, 9-10 दिन की। तो वीरवार को प्रेस करके रख दूँगी, फिर नेक्स्ट वीक हो जाएगी। पोंगल की वैकेशन होती है यहाँ पे, जैसे हमारे उधर मकर संक्रांति होता है तो ये पोंगल सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। और उनकी स्कूल में जैसे हमारी विंटर पड़ती है, दिवाली में पड़ती है, तो उनकी पोंगल पे पड़ेंगी अभी छुट्टियाँ। तो बस ऑफिस की तो है नहीं लेकिन रियांश की हैं, तो उसका भी जो एक्स्ट्रा बैग स्कूल में गया हुआ है वो लेके आना पड़ेगा। और धूप मध्यम मध्यम सी है, अभी बैठने का बड़ा मन करता है क्योंकि हवा चलती रहती है ना ठंडी। और आज तो ना जैसे अपने उधर पैर थोड़े ठंडे ठंडे से नहीं हो जाते हैं ठंड में, ऐसे पैर होते हैं यहाँ पे भी। आज ऐसे ही हो रहे, कपड़े धोए हैं ना, पैर ऐसे हो गए जो जमेंगे जैसे एकदम से। और ये देखिए हल्की हल्की डेली धुंध होती है, लेकिन हवा की उससे उतर तो जाती है, पर भाई हवा बहुत तेज़ चलती है। अभी थोड़ी कम है, जब मैं कपड़े धोने लगी इतनी तेज़ हवा चली हुई थी ना, बहुत तेज़। और कपड़े ही कपड़े लग रहे हैं आज तो, सर पे इतने कपड़े धुले पड़े हैं हर जगह कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। यहाँ पे सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी धूप आएगी तो यहाँ पे बैठूंगी थोड़ी देर धूप में, तब तक कंघी कुंगी वहीं बैठ के करूँगी बाहर ही। तब तक बाहर अंदर बैठ के अपनी वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, कंघी कुंगी करती हूँ। तो ये बालों में थोड़ा सा तेल लगाया था, तो अभी करूँगी कंघी और वीडियो एडिट होगी भाई। जब वो एक्सपोर्ट करने का टाइम आया, लाइट चली गई है हमारी, ये देखिए 12 बज गए और पता नहीं कितनी देर में आएगी। इन्वर्टर से तो जनरेटर की फिटिंग है, लेकिन किसी इसमें जो प्लग है चार्जिंग के इनमें फिटिंग नहीं है, बस होल का एक फ़ैन और एक लाइट में फिटिंग है। तो इलेक्ट्रीशियन का कहते थे कि कभी आएगा तो करवा देंगे, लेकिन अभी कोई आया ही नहीं, तो इस वजह से वो हुई नहीं। और फिर फ़ोन वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं होता अगर हमारी लाइट चली जाती है तो भी वीडियो भी एक्सपोर्ट नहीं होगी भाई, क्योंकि वाईफाई बंद है। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ तब तक अपने लिए बना के। और चने बॉयल किए हुए रखे हुए हैं भैया, सुबह किए थे ना मैंने चने बॉयल, तो ये तो रखे हुए हैं, बस सब्जी बनानी है। सुबह भी बहुत जल्दबाजी होती है, तो बस रियांश के लिए सब्जी बनाई थी मैंने, थोड़ी सी खुले में छोंकी थी, बल्कि वो भी मोटे मोटे प्याज टमाटर डाल के। रात वाली सब्जी रखी हुई थी लेकिन लेके नहीं गया, कह रहे नहीं नहीं मेरे को तो आज मटर लेके ही नहीं जाने, मेरे को तो आज चने की सब्जी लेके जानी है। तो फिर मैं कहा चलो कोई नहीं। और चने और छोले जिस दिन बनाने होते हैं ना भाई, उस दिन बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि पहले उनको उबालो फिर छोंको। नॉर्मल सब्जी होती है तो एक बार छोंक से काम चल जाता है और फिर गैस फ्री हो जाती है, लेकिन इसमें आधा पौना घंटा एक ही चीज़ पे पहले वो बॉयल होगी, फिर वो सब्जी छोंकी जाएगी, फिर वो सब्जी होगी। तो इस वजह से। और फिर कह रहे मम्मा सॉरी आपको ज़्यादा टाइम लग गया मेरी वजह से, सॉरी मम्मा। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई और भी बनानी थी। उसको रियलाइज़ बड़ी जल्दी होता है कि आज मम्मा ज़्यादा परेशान होगी मेरी वजह से, कि सब्जी बनाने में मम्मा ज़्यादा टाइम लगवा दिया मैंने, आपको सब्जी बची हुई थी फिर भी मैंने वो नहीं खाई। मैं कहा चलो कोई नहीं, हो शुक्र है आ गई भी लाइट हमारी। थोड़ी सी देर लगेगी अभी हमारा वाईफाई ऑन होने में, तो उसके बाद फिर मैं वो वीडियो अपना जो व्लॉग है वो डालूंगी। ये देखिए अभी ये लगा वाईफाई, ये अभी रेड है, ग्रीन हो जाएगा तब चलेगा ये। तो तब तक मैं अपनी चाय बना लेती हूँ फटाफट से। और आज मैंने डाला है नई ये वाला सूट नया। कभी कभी होता है ना कि आप डेली के कपड़े डाल डाल के बोर हो जाते हो, तो आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा चेंज कर लो। कई बार मेरा जीन्स भी डालने का मन करता है, लेकिन फिर जीन्स में मेरे को घर पे कंफर्टेबल फील नहीं होता भाई, लेटने में उठने बैठने में, तो मैं नहीं डालती हूँ। लेकिन कभी कभी मन होता है तो मैं नया सूट निकाल के डाल लेती हूँ अपना।
और ये मैं पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर गई थी, तब मेरी मम्मी ने दिलवाया था एक मेरे को। सिस्टर का भी सेम इस कलर का था, लेकिन उसकी कढ़ाई चेंज थी, कलर बाकी सेम यही था। क्योंकि ये कलर मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। अभी ऐसे ऐसे कलर ना जो आप फेस्टिवल पर डालते हो ना, डार्क शेड के कलर, खास कर ये रानी पिंक कलर, मर्जेंटा सा कलर, तो बहुत प्यारी लुक आती है इसमें जब आप प्रॉपर रेडी होते हो किसी फेस्टिवल वगैरह पे। तो अभी चाय रख लेते हैं सारी बातें छोड़ के, वरना फिर मैं लेट हो जाऊंगी, 12 ऑलरेडी बज गए हैं जी। फाइनली चाय बन गई है मेरी, चटाई बिछा ली है ये देखिए धूप में, और वो रखी है मेरी चाय। अभी यहीं बैठ के पीते हैं, थोड़ी सी देर धूप में बैठ के चाय पीते हैं। हवा चलती है ना, इस वजह से धूप अच्छी लगती है। अगर हवा ना हो ना, फिर ये धूप यही गर्मी लगने लग जाएगी। पैरों में डालनी है अपनी सॉक्स वगैरह, और पंजाबी स्टाइल में ओढ़ लिया अपना दुपट्टा। हमारे उधर ऐसे ही ओढ़ते हैं भाई, अगर गले में डालना है तो, नहीं तो अपना सर पे रख। गाँव में तो खैर सर पे ही रखते हैं बहुएं तो। और अभी सब्जी भी छोंकनी है मेरे को, चावल देखूंगी कुछ, क्योंकि सब्जी अब दिन में ही बनानी पड़ेगी, इसलिए मैंने रात को ही चने भिगोए थे, क्योंकि आज है मंडी, तो आज हमें मंडी भी जाना है। तो अगर शाम को सब्जी बनाऊंगी तो हो जाएगी लेट, तो इसीलिए अभी सब्जी बनाएंगे। चाय भी गिर गई मेरे से, देखिए चटाई सरकारी थी थोड़ी सी, और चाय भी नीचे गिर गई। पोछा लगाना पड़ेगा, काम बढ़ गया बिना बात पे। तो शाम को जाना है मंडी, इस वजह से अभी सब्जी बना देंगे, क्योंकि पार्क से आके फिर मंडी से आके बहुत कम टाइम बचता है अभी, और रियांश को फिर ट्यूशन जाने से पहले खाना भी देना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने यही सोचा था, मैं कह सब्जी जल्दी बन जाएगी ना, फिर ये दिक्कत नहीं रहेगी भी उसको खाना देना है, लेट हो गया। तो अभी थोड़ी देर विटामिन डी लेते हैं धूप में बैठ के, फिर अपना किचन में चल के काम करते हैं, सब्जी बनाते हैं। किचन में बना लेते हैं सब्जी, और सब्जी के साथ देखेंगे चावल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, वो अभी मैंने सोचा नहीं। बाकी सब्जी तो छोंकते हैं पहले। और ये चाय बनाई थी, खजूर खाई थी साथ में, इतना मैसी सा हो रखा है किचन। थोड़ा सा कुछ कर लो, किचन ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं कितना बिखर गया। और ये सारे छलने छुलने धो दिए मैंने, डब्बे डुब्बा सारा वॉश करके, सारे किचन के कपड़े वगैरह सब वॉश कर दिया आज तो मैंने, एक भी नहीं छोड़ा। अदरक धो धा के सुखा के पन्नी में डाल के रख दिया था, अभी बाहर बहुत जल्दी ये सूख जाता है ना, तो इस वजह से बिल्कुल कल धो दिया था, सारा सूख गया था, और फिर इस पन्नी में डाल दिया था मैंने। अभी सब्जी तो ये देखिए, आलू मटर वाली रात वाली रखी है, मैं तो ये भी खा लूंगी, थोड़ी बहुत इसमें से ले लूंगी, लेकिन छोंकनी जरूरी है, शाम को फिर टाइम नहीं लगेगा इसको छोंकने का। बिछड़ गई रास्ते खो गए, फिर लौट कर जो दीवाने हो गए। तो प्याज काट लेते हैं सबसे पहले, छोंक के फिर मैं फिक्री हो जाऊंगी। मैं रात को फिर मेरे को टेंशन दे जाती जिस दिन में सब्जी बन जाए भी रात को क्या बनाना है, क्योंकि सब्जी हमारी मैक्सिमम तो एक ही टाइम बनती है। सुबह भी बनती है, लेकिन सुबह तो मैं हल्की फुल्की बनाती हूँ, क्योंकि रियांश को देनी होती है। ज़्यादातर सब्जी हमारी एक ही टाइम बनती है, कुछ भी बने, छुट्टी वाले दिन भी एक टाइम सब्जी बनाते हैं हम, और वो दोनों टाइम चल जाती है। गिले गिले से प्याज है की बार वाले, सूखे से नहीं निकलते, अंदर से भी गिले गिले से अजीब से निकलते, नए प्याज होते हैं ना जैसे, वैसे।
वही मैं किसी भी प्लेट में ऐसे चॉपर बना के यूज कर लेती, कोई भी प्लेट। जब रेंट पे आप रहते हो ना तो आप थोड़े में एडजस्ट करना सीख जाते हो, कम से कम चीज़ों में एडजस्ट करना, कम से कम बर्तनों में। यही होती है भाई किराए की, रहने की जिंदगी। किराए पे जब हम रहने लग जाते हैं तो। हरी मिर्च खत्म तो लाल ही डालनी पड़ेगी आज लेके आऊंगी। ये रख लेते हैं टमाटर, ये अदरक रखा है, साथ में ले लेते हैं लहसुन जो हमारी हर सब्जी में डलता है। लहसुन के बिना हमारी कोई भी सब्जी कंप्लीट नहीं होती, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हर सब्जी में दाल में सब में हमारे यहाँ लहसुन डलता है। हाँ फास्ट फूड होता है, कुछ हो गया वो अलग चीज़ है, पूजा वाले में भी डाल देते हैं, हमारे में इतना वो नहीं करते। जैसे पूजा भी होती है, हाँ नवरात्रों में नहीं डालते, बाकी जैसे ये नहीं है कि पूजा होती है भी उसमें लहसुन प्याज नहीं डालना। हमारे उधर ऐसे कथा को आते हैं पूर्णमासी की, उसकी डालते हैं लगभग सारे उसमें। तो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है कि खाने में ये नहीं डालना वो नहीं डालना, तो हमारे उधर कोई इतना वो नहीं होता। जैसे मैं पूर्णवासी का फास्ट रखती हूँ तो मैं भी लहसुन प्याज वाला खाना खा लेती हूँ, जैसा जिसका वो होता है, सब अपने उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो छोड़ दिया है मैंने लहसुन भी बस थोड़ा सा, और अदरक हो जाएगा। मिर्ची तो जैसे कि मैंने बताया खत्म हो गई है हमारी। आटा रखा हुआ है वैसे तो, लेकिन चावल का देखते हैं बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो आगे की बात है। इसमें डाल देते हैं ऑयल, एक एक करके सामान देना होता है यहाँ से। तो आज छूक गई है मेरी सब्जी, अभी कर देती हूँ मैं ढक्कन बंद, और साथ में थोड़े से चावल ही बनाती हूँ। भी रोटी बनाने का मूड नहीं है तो चावल ही बना लेते हैं, चेंज सा भी हो जाएगा। कुछ थोड़े बहुत रात को बच जाएंगे तो रात को काम आ जाएंगे हमारे, क्योंकि रियाज भी खुश होकर खा लेता है चावल, तो चावल तो उसके भी पसंदीदा है। तो चावल रख देती हूँ दूसरी साइड बनने के लिए। तब तक इसमें सब्जी में तो एक सीटी में हो जाएगी, क्योंकि जो चने हैं वो बॉयल हुए पड़े हैं तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। हो गया जी मेरा लंच रेडी, रायता, ये सब्जी, अचार, पापड़, चावल, और ये रात वाली सब्जी रखी हुई है, ये गर्म कर रही हूँ अभी। तो ये है हमारा आज का लंच। अभी हम बैठ के आराम से लंच करते हैं और फिर मैं रेस्ट करूँगी। भी आज मैं कपड़े तय अभी तक हुए नहीं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से चक्कर से आने लग गए मेरे को, किस वजह से कभी कभी हो जाता है, किस वजह से हुआ एकदम से। तो मैं लेट ही गई, मैं क्या आईज क्लोज करके लेट गई थी, आँख मीच के मैं थोड़ा आराम हो जाए, सर भारी भारी सा हो रहा है अजीब सा। तो अभी चावल चूवल ये सब्जी गर्म होती है, खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट ही करूँगी, आराम हो ही जाए तो क्या छोटी छोटी चीज़ों पे दवाई लेनी। तो कपड़े तो थोड़े से ही हैं, तय कर दूँगी, कोई नहीं, 10 मिनट लगेंगे उनमें, प्रेस तो आज करनी नहीं, तो तय करनी है, 10 मिनट का काम है, हो जाएगा। तो भाई सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, तबीयत ठीक रहेगी तभी काम कर पाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम करना होता है, तो खुद की तबीयत ठीक ना हो ना फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता, और बच्चे को भी संभालना, काम करवाना, सारी चीज़ें मैनेज करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी बस रेस्ट ही करूँगी। मैंने सोचा है मैं कपड़े कुपड़े बाद में देखे जाएंगे तय वह के जो हैं, तो इसीलिए चावल ही बना लिए थे मैंने, और अभी लेके चलते हैं इनको अंदर, अंदर बैठ के खाते हैं। और देखिए पड़े हैं कपड़े ऐसे ही, लेटी हुई थी मैं तो आराम कर रही थी, मैं क्या आराम करती हूँ भाई, मन नहीं कर रहा तय करने का, आंखें मीच के पड़ी हुई थी, ऐसे हो रहा था जैसे सारी चीज़ें घूम रही हैं। तो जी खाना खाते हैं और फिर रेस्ट करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे हम बाद में, आगे की अपनी जो भी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। आ गई हूँ मैं स्कूल से लेके रियांश को, काफ़ी टाइम हो गया, 4 बज गए अब तो। ये देखिए बेड मेरा हाल देखो, गद्दे का बेड निकलता है। तो अभी बर्तन बुर्तन मांज लिए, हुई चाय रखी हुई है, तो अभी बर्तन मांजे हैं, तो ये पोछा फेर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पानी गिर जाता है। भी रोज़ का काम है, जितनी बार बर्तन मांजे उतनी बार ही साफ़ करना पड़ता है। और अभी चाय मेरी पकने वाली है, बस दूध डाल देती हूँ इसमें, चाय पी के फिर देखती हूँ, अगर टाइम लग गया तो तय करने का।
क्योंकि पार्क से आके जाना है फिर आज हमें मंडी। तो मंडी से आगे भी वही है, ग्रीन वेजिटेबल लेके आऊँगी, फिर वो आके छाटनी छूटनी भी है तो उनमें भी टाइम लगेगा। तो इस वजह से आज पहले ही अपना काम निपटा लेती हूँ। बर्तन वर्तन कर लिए, सब्जी भी इसलिए मैंने दिन में ही बनाई थी। मैं कहा फिर शाम को ये प्रेशर ना हो कि अभी खाना भी बनाना है, तो अभी फटाफट से ये समेटती हूँ जी। अभी हम चल दिए हैं पार्क। ये रहा रियांश, आ जा जल्दी से। तो आज हम जा रहे हैं अकेले, हमारे साथ वाले नहीं आए। और धूप है, 4:30 हो रहे हैं भाई, जल्दी चल दिए हम। नहीं खुला नहीं है, खुला हुआ है, भाग लिया। सामने नहीं दिखा आपको? पहुंच गया जी बस हम पार्क में। खुला या नहीं? खुल गया आई थिंक, हाँ खुल गया। पहले लोग जिम पे शुरू हो रखे हैं। इस टाइम भीड़ बहुत कम होती है शुरू शुरू में, फिर भर जाता है। ये देखिए अभी मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज। आज तो पार्क खाली है भाई, भीड़ बहुत कम है पार्क में आज। ये देखिए वो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, सन देखिए कितना प्यारा है। ये सन, सूरज कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी हम चल दिए हैं घर पे और सूरज छिप रहा है भाई, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए वाओ ब्यूटीफुल। तो जी अभी हम जा रहे हैं घर पे और फिर चलना है हमें मंडी। हवा देखना कितनी तेज चली हुई है रियांश, हैं? बहुत तेज हवा चल रही है। 1 किलो कर दो दीदी, फिर आराम आराम से ठीक होएगा। क्यों बोला था उसको करने के लिए? ये बोला था कि बहुत स्लो करेगा, स्टॉप करने के लिए स्टॉप करने। मटर कितने सारे आए हुए हैं अब, कोई बात नहीं, बनाना देना मुझे अच्छे। आंवले भी आए हुए हैं, बस मोटे मोटे, कितने मोटे मोटे आंवले आए हुए हैं। 2-3 आ गए हैं सब्जी लेके, और ग्रीन सब्जियों का भंडार लेके आई हूँ। मेथी भी, पालक भी, धनिया भी। और शिट पुदीना भूल गई, चटनी बन जाती कल। पुदीना भी आगे से मिलेगा, स्नेल को भेजूंगी तो चलो देखते हैं। चलो ये तो ले ही आए। अब इनको बैठ के मैं लगी हूँ छांटने। और ये बाकी रही मेरी मिर्ची वगैरह, शिमला मिर्च, और ये बैग में है कुछ टमाटर वगैरह, मटर मुटर सब कुछ। तो अब यहीं बैठ गई हूँ किचन के बाहर ही, इनको बैठ के यहीं पे छांटती हूँ ताकि जो रेत वेत गिरेगी यहीं पे गिर जाएगी और यहीं से इकट्ठा करके उठा लूँगी फिर कूड़े को। तो अभी रियांश बैठा अंदर काम कर रहा है। 6:30 हो गए, दिया लगा दिया। बस अभी 15 मिनट बाद उसके लिए खाना बना के देती हूँ। सब्जी रखी हुई है, आटा गूंदा रखा है, बस 2 रोटी उसको बना के देनी है ताकि वो अपना खा के आराम से ट्यूशन चला जाए। और मैं ये अपना काम निपटा लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसमें। और फिर आजकल हम जल्दी सोते हैं इसके स्कूल की वजह से, और सुनील भी सुबह 5 बजे उठते हैं तो उस वजह से। तो अब फिर बाद में करूँगी तो फिर मेरा मन ये होता है कि ये तो लेट गए और तू अकेली बैठी हुई है, तो मैं अभी निपटा लेती हूँ। देखिए और इतनी फ्रेश पालक आई है ना, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश। लेकिन ये गिल्ली होती है ना, ये देखो। तो अगर अभी इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी तो सुबह तक ये आधी से ज़्यादा गल जाएगी, तो इस वजह से साथ के साथ साफ़ करनी पड़ती है। तो अभी कर लेते हैं इसको साफ़ और फिर अपना खाना खुना बनाएंगे। तब तक के लिए आपको गुड नाइट। कल मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में। बाय बाय।